बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत मज़ेदार अमेजिंग किस्म की बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मिनटों में बन के तैयार होने वाली है ये रेसिपी, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बिल्कुल एकदम चटपटी थी और इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा था कि सब इसे एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे थे, इतना मज़े की बनी थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। उसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप इसका देख लें कि कितना खूबसूरत ये लग रही है। यकीन जाने इसका टेस्ट भी इतना ही मज़े का था। अच्छा, तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कटी हुई प्याज है जो कि मैं डाल चुकी हूँ। कटी हुई प्याज के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है मैंने इसके अंदर। अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो गोश्त को अच्छे तरीके से गला सके। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, गरम मसाला ऐड किया है, नमक ऐड किया है। अब चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग करने के बाद अब मैंने इसके अंदर धुला हुआ, जो मैंने पहले से ही धो के साफ़ सुथरा गोश्त रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर से पका लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। घी डाल देने के बाद इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पहले घी नहीं डालना, जब आध गला गोश्त हो जाए तो तब हम इसके अंदर घी डालेंगे। अब मैंने घी के साथ उसकी भुनाई की, तो यहाँ पर अब मेरे पास दही है। मैं दही के साथ इसकी अगेन भुनाई कर लूँगी, अच्छे तरीके से इसे भून लूँगी। अच्छा, दही के साथ दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से भून लिया करें ताकि दही की जो स्मेल होती है, जो कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए, वो ना आए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा घी निकलना शुरू हो चुका है, तो इट मीन्स कि अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। लेकिन मैं मज़ीद इसे थोड़ा-सा भून लूँगी ताकि प्रॉपर तरीके से घी निकल आए। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत भुनाई है हो रही है हमारी, और माशाल्लाह से इतना अच्छी खुशबू सारे घर में थी ना, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने इमली, जिसे मैंने पहले से ही पानी में भिगो के रखा था, वो ऐड कर दी। इमली के बगैर बिरयानी बिल्कुल ना मुकम्मल सी लगती है। तब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। सारे का सारा पैक मैंने बिरयानी मसाले का इसके अंदर ऐड कर दिया था। हम किसी भी अच्छी सी कंपनी का बिरयानी मसाला ले सकते हैं। तो अब मैंने इसे अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ये तकरीबन प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन मैं मज़ीद ताकि जो मैंने बिरयानी मसाला डाला है इसकी खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए, तो मैंने इसे मज़ीद थोड़ा सा कर लिया था, भून लिया था। प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास दूसरी तरफ मैंने जिन चावलों को बॉयल किया था वो है। पहले मैंने चावलों की लेयर लगानी है। अच्छा, पहले लगाते हैं बेसिकली जो मसाला है उसकी लेयर, लेकिन बाज़ औक़ात मसाला जल जाता है, तो नीचे की जो साइड होती है ना, उससे थोड़ी सी ना फ्लेम की वजह से वो थोड़ा सा जल जाता है। तो इसके ऊपर पहले मैंने चावल की लेयर लगाया, अब उसके ऊपर मैंने इस गोश्त जो मैंने पकाया है आपके सामने, उसकी लेयर लगा लूँगी। 1 बाय 1 इसकी लेयर्स लगानी है हमने। इन चावलों को अच्छे तरीके से सारे के सारे चावलों को मैंने कवर कर देना है। फिर अगेन मैंने इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा दी है। अगेन इसके ऊपर मैंने उसी मसाले की लेयर लगा दी है, और इस तरीके से मैंने सारे चावल और सारा मसाला कवर कर देना। ये तकरीबन 4 लेयर्स लगी थी। अब यहाँ पर मेरे पास ज़र्दा कलर है, जिसे मैंने पहले से ही बना के रखा था, तो ये मैं इन चावलों के ऊपर लगा दूँगी। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैंने दम पर इसे लगा दिया था, और यहाँ पर चावल दम पर आ चुके हैं। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसका कुछ इस तरीके से लुक आया है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ढक्कन उतार दिया है, और अब देखिए कितना खूबसूरत खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। अब मैंने चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इन सारे चावलों को। बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है और सब्र तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है, और फिर मैंने इसे एक बर्तन में सर्व कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास एक थाल है, उसके अंदर मैं इसे सर्व करने लगी, क्योंकि हम सब लोग सारे की सारी फैमिली एक साथ ही खाना खाते, चाहे वो फिर बिरयानी बनी हो या फिर दाल बनी हो।
तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्या मैं डोंगे उठाती रहूँ, डिशेस उठाती रहूँ, इसी में ही कर देती हूँ, आगे वाले भी अपने ही हैं। तो खैर यहाँ पर अब मैंने सारे चावलों को एक बड़ी सी थाल में डाल दिया है और अब आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा, दिल कर रहा है बस जल्दी से मैं इन्हें खा लूँ। तो जी, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा